जी की आज का वचन है इफिसियों 4:25। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इस वचन के द्वारा आज हम कुछ ऐसा बताएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, आपको क्या परखना है, आपको कैसे चलना है। प्रभु क्या कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इन सब के बारे में हम आगे वचन को बताएंगे। तो वचन आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आगे आइए वचन में चलते हैं। एक बार और आपसे कहेंगे, यदि आप वचन पर विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक जाए और भाई बहन का जीवन बचाया जाए। आमीन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हालेलुया। हम अपने पड़ोसी से क्या बोले मेरे प्यारे भाई बहनों? सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में क्या हैं? एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। यदि आप क्रोध करते हो, क्रोध में कोई पाप करते हो, तो आप शैतान को अवसर देते हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो परमेश्वर को आप अवसर देते हो। हालेलुया। और शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हालेलुया। जो चोरी भाई बहन करते थे, यदि परमेश्वर में आ गए हैं तो वो चोरी ना करें, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हमें परिश्रम करके अपनी मेहनत का कमाई ही खाना है। हालेलुया। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई गंदी बात हम सबके मुंह से ना निकले। प्रभु का वचन कहता है, कोई बात, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। मैं चंगा हो चुका हूँ, तुम बहुतायत से जीवन पाओगे, तुम आशीषित हो रहे हो। हम ऐसा शब्द औरों के लिए बोले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि कोई हमें गाली देता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, उसे आशीष देना है, क्योंकि हम जब ऐसा करेंगे तो अपने जीवन के लिए उन्नति करेंगे और उत्तम होगा। हालेलुया। तो आप सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। यदि आप गाली के बदले गाली देते हो तो आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हालेलुया। हमारे जीवन से सब प्रकार की कड़वाहट मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकोप, हमें किसी पर कोप नहीं करना है, क्रोध, कलह, निंदा और बैर भाव समेत ये सब हमसे दूर रहें। हालेलुया। हमें इन सबको अपने जीवन में नहीं लाना है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हम सब के अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी, हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। आगे 5 में लिखा है, ज्योति की संतान बनो। आप क्या करें कि आप ज्योति की संतान बने? इस बारे में बाइबल क्या बताती है? इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की
किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता आए, मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में आप क्या हो? ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आमीन। ज्योति का मेरे प्यारे भाई बहनों क्या है? ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और लास्ट क्या लिखा है वचन इफिसियों 5:10 में, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम कई वीडियो में ये बात करते हैं आपसे कि यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हमने आपको उदाहरण में समझाया कि आप जिससे प्रेम रखते हो, ये सोचते हो कि उन्हें किस चीज़ से हम खुश रखें, उन्हें भाता क्या, उन्हें पसंद क्या है, वैसे बाइबल में बताता है, बाइबल में बताती है कि यह परखो प्रभु को क्या भाता है। हमें परखना है। प्रभु चाहता है कि आप सच बोलें तो आप सच बोलें। परमेश्वर चाहता है आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, हमें प्रेम रखना है। परमेश्वर चाहता है आप गाली के बदले प्रार्थना करो, तो हमें ये करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में हमें सहभागी नहीं होना, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग उठो, जागो, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो वचन पर आप विश्वास करें और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।